जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन किस प्रकार से करेंगे। देव उठनी एकादशी दिन ही तुलसी माता के विवाह भी हुआ था, तो उस दिन तुलसी पूजन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर भी तुलसी पूजन करें वहाँ पर पहले सबसे अच्छे साफ़ सफाई कर लें, बढ़िया से अच्छे से। अगर कच्ची फर्श हो, अगर पक्की फर्श हो तो पोंछ लें अच्छे से, और अगर कच्ची हो तो अच्छे से गोबर से लीप लें या फिर लाल मिट्टी से लीप लें। तो उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद छोटा सा चौक बना लें, या फिर रंगोली भी आप बना सकते हैं। देव उठान एकादशी में रंगोली का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन बहुत अच्छे से रंगोली तैयार किया जाता है, दरवाजे पर तैयार किया जाता है, जहाँ पर तुलसी पूजा होता है वहाँ किया जाता है। तो मैं गेरू से चौक बनाई हूँ। उसके बाद आटे से स्वास्तिक बना लूँगी मैं। बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स आप सबको। तो आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। रंगोली मुझे कोई ख़ास अच्छी से आती नहीं बनाने, फिर तो हल्का फुल्का बना लेती हूँ, बस स्वास्तिक तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ। तो स्वास्तिक बना लेंगे आटे से। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं बता रही हूँ। आप चाहे तो चौक बनाकर इसके ऊपर आप छोटा सा रंगोली भी बना सकते हैं, अगल बगल भी रंगोली बना सकते हैं। सब कलर जो आता है ना, उससे भी आप चारों तरफ से आप रंगोली बना सकते हैं। बीच में चौक बनाकर तुलसी माता की पूजा की जाती है। देव उठान एकादशी में तुलसी माता का विवाह भी रहता है उसी दिन, तो इसीलिए से तुलसी माता की पूजा भी जो है ना उस दिन अच्छे से सजा कर किया जाता है, चौक अच्छे से बना कर किया जाता है। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक पूजा की छोटी सी चौकी में लगा ली हूँ और उस पर पीले वस्त्र का आसन दी हूँ, और लड्डू गोपाल जी का भी अच्छे से स्नान कराकर श्रृंगार करके विराजित कर दी हूँ। मैं स्नान वगैरह करा ली हूँ मैं लड्डू गोपाल जी का, और श्रृंगार करके विराजित की हूँ मैं। तो लड्डू गोपाल जी अगर हो तो आप विराजित कर लें, नहीं तो आप विष्णु भगवान जी की तस्वीर हो तो वो भी रख के पूजा कर सकते हैं, या फिर सिंपल तुलसी पूजा भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हल्दी लगा रही हूँ मैं। लड्डू गोपाल जी को भी हल्दी से तिलक कर दी हूँ, और तुलसी माता को भी सबसे पहले मैं हल्दी लगा रही हूँ। तुलसी माता में मैं जल इसलिए नहीं चढ़ाई हूँ कि एकादशी वाले दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी जी में, तो इसीलिए से तुलसी माता का विवाह वाले दिन, विवाह ऐसे भी जिसका विवाह जिस दिन रहता है, हमारे यहाँ भी उस दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता है। तो जो पुराने पहले जो चुनरी चढ़ाए थे ना माता को, वो हटा लेंगे हम। तो पहले का चुनरी मैं कार्तिक महीने की शुरुआत में ही चढ़ाई थी, तो वो पुराना चुनरी मैं हटा दी हूँ और नया चुनरी चढ़ा लेंगे। नया चुनरी छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, चढ़ा लेंगे। और लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए वस्त्र लेकर आए हैं, और माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। उसमें जो भी वस्त्र हो वस्त्र भी चढ़ाएंगे, चूड़ी सिंदूर बिंदी जो भी हो वो सारी चीज़ें चढ़ाएंगे। उसके बाद माता का, तुलसी माता को अच्छे से सजाएंगे, अच्छे से श्रृंगार करेंगे, इसलिए कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भी होता है। तो इसलिए से इस दिन अच्छे से तुलसी माता को अच्छे से सजा कर अच्छे से तैयार करके तब पूजा करेंगे। तो पहले मैं चूड़ी पहना दी हूँ। उसके बाद देखिए, चुनरी ओढ़ाने के बाद हल्दी पहले लगाएं, उसके बाद चुनरी ओढ़ाएं, उसके बाद जो है ना चूड़ी पहना रही हूँ। उसके बाद बिंदी भी लगा दी हूँ मैं। बिंदी भी लगा देंगे अच्छे से, श्रृंगार करेंगे तुलसी माता का। उसके बाद अगर आपके पास अगर नया रखा हुआ आर्टिफिशियल कोई हो ज्वेलरी तो आप पहना सकते हैं, या फिर मार्केट से अगर आप लेकर आएँ तो पहना सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल तरीके से आप चुनरी ओढ़ा के भी, चूड़ी ओढ़ा के भी कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल माला ही मैं पहना रही हूँ। अगर आपके पास ताज़ा फूल का माला हो तो ज़रूर चढ़ाइएगा। मेरे पास फूल का माला नहीं हो पाया ताज़ा, इसलिए कि यहाँ आसपास जो है ना फूल मिलता नहीं है, मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ ज़्यादातर, तो नहीं हो पाया। तो मैं आर्टिफिशियल ही चढ़ाई हूँ। ऐसे भी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, बस जो भी कीजिए प्रेम भाव से कीजिए। तो अगर आर्टिफिशियल हो तो आर्टिफिशियल पहना लें, या फिर अगर ताज़ा फूल हो तो फूल भी चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा लीजिए। अगर ताज़ा फूल हो तो फूल ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से श्रृंगार करने के बाद माता को तुलसी माता को सिंदूर लगाएंगे, इसलिए कि विवाह एक देव उठानी एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह हुआ था, तो इसलिए सिंदूर लगाएंगे। और आप ये पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम में भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो आप शाम में पूजा करिएगा तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। देव उठनी एकादशी का जो तुलसी पूजन होता है वो ज़्यादातर शाम में ही होती है, तो शाम में ही कीजिएगा।
तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सरल विधि से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी फल फ्रूट हो उसका आप भोग लगा लीजिएगा। फल में और मिठाई में जो भी दूध से बना हो मिठाई उसका आप भोग लगा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्ता दे दीजिएगा। और तुलसी माता को अलग से फिर भोग लगाना है, उसमें तुलसी पत्ता नहीं देना है। और गणेश जी की पूजा आप पहले अगर घर के मंदिर में कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो गणेश जी की भी पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। इसलिए कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद धूप दिखा लेंगे, धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे और तिल का आसन देकर ही दीपक को रखेंगे। दीपक ऐसे फर्श पर नहीं रखना है। और परिक्रमा करने की अगर जगह हो तो आप परिक्रमा ज़रूर कर लें। अगर परिक्रमा करने की अगर जगह नहीं हो, तुलसी कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी बिल्कुल तुलसी चौरा जो होता है दीवार में बिल्कुल सटा हुआ रहता है, परिक्रमा करने की जगह नहीं रहती है, तो जिस जगह पर आप बैठकर पूजा कर रहे हैं उसी जगह पर खड़े होकर हाथ जोड़कर आप 5 बार, 11 बार, 7 बार, मतलब जितनी बार आपकी इच्छा हो मतलब करने का, कम से कम 5 बार तो ज़रूर परिक्रमा कीजिएगा। उसी जगह पर घूमते हुए परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद परिक्रमा करने के बाद ही आचमनी करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। तुलसी माता अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो उसके लिए माता क्षमा करना और हमारी पूजा स्वीकार करना माँ, और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। लड्डू गोपाल तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से तो फ्रेंड्स, और जो पूजा की सामग्री जो चढ़ाए हैं ना वो दूसरे दिन उठाना है, उस दिन नहीं उठाना है। और जो फल फ्रूट है वो आप दूसरे दिन भी उठा सकते हैं, चाहे तो उस दिन भी उठा सकते हैं। इसलिए कि आंगन में वगैरह में पूजा तब किया जाता है तुलसी पूजा, तो इसलिए से थोड़ा सा नीचे में रहेगा। तो अगर आप चाहे तो उठा भी सकते हैं, चाहे नहीं तो दूसरे दिन उठाए, कोशिश करें दूसरे दिन उठाने का।